ये जो बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि मैं देश का चौकीदार हूँ, वो देश का चौकीदार नहीं है। असली चौकीदार तो आप लोग हैं ना। असली चौकीदार हम हैं, वो तो विदेश के चौकीदार हैं। विदेश के चौकीदार जी, भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री है ना जज, है ना जी, लेकिन वो देश के थोड़े प्रधानमंत्री है, वो तो विदेश के प्रधानमंत्री है। ऐसा क्या कर रहे हैं? ऐसे क्या कर रहे हैं? हम लोग का काम ही क्यों नहीं हो रहा है? इंडिया में ही है ना। इंडिया में है, लेकिन हम लोग स्वतंत्र नहीं है। कहाँ है? क्योंकि हमारा जो है ना, ये संविधान और जाति खतरे में है। जो भी चौकीदार छूट गया है आश्रित, उसको बहाल कर लिया जाए, जो पहले से होते आया है। हर एक साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, लेकिन 2019 की बहाली 2022 में हो रही है और आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया अभी तक। कि चौकीदार से दारू माफिया का इंफॉर्मेशन जो होती है, इस गोपनीयता को भंग नहीं किया जाए। अपना ये जो है ना संविधान में जो लिखा है, जो नहीं लिखा है कि पेमेंट और ये कर लेते हैं, उसका पेमेंट बंद कर दीजिए ना। 40 लाख, 2 करोड़, 1 लाख सबके विधायक मंत्री का पेमेंट है, उसको बंद कर दीजिए। दुकानदार कहता है कि चौकीदार खबर कर दिया है, सावधान हो जाओ। तो जहाँ जहाँ इस तरह की माहौल बिगड़ी है, वहाँ वहाँ की चौकीदार की हत्या हो गया है। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का पंचायत में स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग में है, जहाँ पे लगभग हजारों की संख्या में आज जो चौकीदार लोग हैं, ये लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं, आइए इनसे एक एक करके हम बात करने की कोशिश करते हैं। और सरकार में रहते हुए भी जदयू से MLC साहब भी पहुँचे हुए हैं, आइए इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपकी ही सरकार इनके ऊपर कहीं लाठी चार्ज भी करवा सकती है भगाने के लिए, और आप पहुँचे हुए। सबसे पहले हम तो आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का पुण्यतिथि है, उनको हम सदा सुमन अर्पित करते हैं। और उसके बाद दफादार चौकीदार संघ के जो लोग उपस्थित हैं, ये हमारा ही समाज के, हमारे ही लोग के बीच के लोग हैं। और हम तो मानते हैं कि विधि व्यवस्था संधारण करने में इनकी अहम भूमिका है। यही हमारा निचला कड़ी है। ये कड़ी कमज़ोर रहेगा तो हम चाह करके भी विधि व्यवस्था, लाइन ऑर्डर या और जो गांव में झगड़े होते हैं उसको समाधान नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको मजबूत करना ज़रूरी है। कुछ कमियां रह गई है, उस कमियों को दूर करने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। और हमारा कोशिश होगा कि माननीय मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुँचाएँ कि जो कड़ी हमारा बेस है, उस बेस को मजबूत किया जाए। बिना बेस मजबूत किए हुए दीवार खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए हमारा बेस है दफादार और चौकीदार। सर, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार हमारी गोपनीयता खत्म कर दे रही है। जो थाना से हम लोग जो सूचना देते हैं, थाना में थानेदार जो शराब माफिया उनसे मिली हुई है और हम लोग गोपनीयता वहाँ पे खत्म हो जाए, हमारे साथियों को मारा जा रहा है। इसमें आपकी सरकार दोष है या थाना दोष है? ना, इसमें स्थानीय स्तर पर दोष है। सरकार का कहीं इसमें दोष नहीं है। सरकार कभी नहीं चाहेगी। ये हमारा, मैंने शुरू में ही कहा कि हमारा प्रथम कड़ी है, प्रशासनिक व्यवस्था का प्रथम कड़ी है चौकीदार दफादार। तो इनका क्या दोष हो सकता है? स्थानीय जिला लेवल पर हमारी सरकार भी बहुत गंभीर है कि जो हमारा बेस है, उस बेस को मजबूत करके रखें, तो इसको मजबूत किया जाएगा। जो इनकी समस्या है बहुत भारी समस्या नहीं है। सरकार हर तरफ निगाह रखती है, सबको दे रही है। तो कुछ इन लोगों की कुछ समस्याएँ हैं, वो जनहीन समस्याएँ हैं। उस समस्या को निराकरण करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को सारे बातों से अवगत कराएंगे। और इसमें जो भी संभव हो सकेगा, जिसमें वित्तीय भार कम पड़े और जो छोटे मोटे इनकी जो समस्या आप बता रहे हैं, अब जैसे कि इन लोगों को पहले जिलाधिकारी और अंचलाधिकारी के माध्यम से वेतन भुगतान होता था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इनका नियंत्रण अधिकारी होते थे, तो उसके वजह से लोग मजबूत रहते थे, थाना आधा से कंट्रोल में नहीं रहते थे। अब पुलिस अधीक्षक के माध्यम हो गया, तो उसकी वजह से इन लोग कमज़ोर हुए हैं। तो ये नीतियाँ कैसे बनी, कहाँ से बनी, इस पर हम लोग विचार करेंगे, बात करेंगे, संबंधित अधिकारी से बात करेंगे कि जब परंपरा आज़ादी के बाद से जब से व्यवस्था बनी है, उस समय से व्यवस्था चल रही थी, उस व्यवस्था में बीच में क्यों इस तरह का बदलाव किया गया, इससे क्या फ़ायदा हुआ? हमको तो कोई फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा है। तो पुरानी व्यवस्था कैसे लागू हो, इस पर भी हम लोग सरकार से बात करेंगे। सर, इनको सेल्फ डिफेंस में सरकार क्या मुहैया करवाई? क्या एक सिर्फ लाठी या कुछ सेल्फ डिफेंस में इनको हथियार वगैरह भी कुछ सरकार मुहैया करवाई है? उस पर तो बाद में वो तो नीतिगत मामला है, लेकिन जो अभी इनकी जो फिलहाल जो समस्याएं कुछ है, जो ज़रूरी है, जो जल्दी किया जा सकता है, उस पर हम विचार भी करेंगे और बात करेंगे। आपका परिचय? प्रमोद सिंह चंद्रवंशी, सदस्य राज्य पिछड़ा आयोग बिहार।
हमारे साथ प्रमोद सिंह चंद्रवसी थे जो कि एमएलसी हैं जदयू से, और इनसे बातचीत किया हमने। आखिर इन लोग से हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या क्या और इन लोगों की समस्याएं लगती है। सर, और क्या क्या समस्याएं लगती है आप लोग की? ये जैसे अभी हम लोगों का मूल समस्या है, पहले भी हमारे आश्रित की बहाली होती थी, आज भी हो रही है। बीच के जो लोग छूट गए हैं, हमारा पहला वही है कि उन लोगों को भी ये मतलब नियुक्त कर लिया जाए, क्योंकि अभी शराबबंदी में सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसमें जो चौकीदार का बीट खाली है, उसमें हम लोग का है कि जो बीट खाली है इसमें चौकीदार के परिजन को रख करके उसके जगह पर उनकी नियुक्ति करके वो ये काम लिया जाए। क्योंकि अभी जो है एक ही चौकीदार को 6, 7, 8 बीट मिल गए हैं और जुरिडिक्शन अधिक हो जाता है, इसलिए सरकार का जो शराब नीति सफल नहीं हो पा रही है। 6-7 बीट में क्या किया आप लोग? वो जैसे चौकीदार का नियुक्ति 1 बीट में होती है और जहाँ पद रिक्त है, जो बीट खाली है, चौकीदार को दायित्व दे दिया जाता है, तो एक जो आदमी जिसका काम करने की कैपेसिटी है उसको दुगना तिगुना काम कर दीजिएगा तो वो कैसे ये सफल होगा। इसीलिए हम लोगों का मांग है कि जो रिक्त है उस पर हमारे जो आश्रित बचे हुए उनके बहाल किया। सरकार से क्या मांग करते हैं सर? सरकार से मुख्य मांग है कि ये केक 90 से आज तक जो भी चौकीदार छूट गया है आश्रित, उसको बहाल कर लिया जाए जो पहले से होते आया है। कुछ अंचल या एसपी ऑफिस के कर्मचारी विलम्ब से सेवानिवृत्ति की चिट्ठी दिया, जिसके चलते वो उसका बहाली नहीं हो पाया। कुछ लोगों का कहना है कि हम 2 महीना पहले स्वैच्छिक सेवा के आधार पर हमने लिख के दिया था, उसको अंचल से और कलेक्ट्रेट से भुलवा दिया गया है, उस जगह पर मेरा बेटा की बहाली, आश्रित की बहाली नहीं हो पाई है। यदि किसी कारण बस छूट गया तो इस सरकारी मशीनरी के चलते छूटा है, वह जगह पर स्वैच्छिक सेवा के आधार पर या सेवानिवृत्त के नियमावली के तहत उसके आश्रित के बहाली कर लिया जाए, जगह को भर लिया जाए। दूसरी बात है कि चौकीदार से दारू माफिया का इन्फॉर्मेशन जो होती है, इस गोपनीयता को भंग नहीं किया जाए। थानेदार से कहने पर थानेदार कहता है कि चौकीदार खबर कर दिया है, सावधान हो जाओ। तो जहाँ जहाँ इस तरह की माहौल बिगड़ी है, वहाँ वहाँ की चौकीदार की हत्या हो गया है। जो ये बिहार में अभी तक 15-17 चौकीदार की हत्या हुई दारू माफिया और बालू माफिया के चलते। चलिए, इनका साफ साफ कहना है कि जैसे कि शराबबंदी अभी तक सफल जो नहीं हुआ, कहीं ना कहीं उसमें थाना उसमें इन्वॉल्व है, और भी कई लोग यहाँ पे, जैसे कि आप बिल्कुल देख सकते हैं, लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं। कई चारों तरफ से थोड़ा कैमरा करके दिखा दीजिए कितने संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। और भी कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? तिलोत्तमा सिन्हा नाम है। कहाँ से हैं? सकुराबाद थाना, जहानाबाद जिला। जहानाबाद जिला से। क्या आपको क्या समस्या लगती है? हमको समस्या है कि मेरे पिताजी अभी चौकीदार कर रहे थे और मेरे 2002 में 5 फरवरी मेरा पिता दादा दोनों के हत्या कर दिया गया। 2005 में पिता और दादा? 2 में 5 फरवरी को जी आईएसपी ने आश्वासन दिया, मेरे अनुशंसा किया मेरे नाम से नौकरी देने के बाद तकला नौकरी नहीं हुई है। यहाँ से वहाँ टहलाया जा रहा है, यही समस्या है। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से नौकरी मांग करते हैं। कैसा नौकरी मांग करते हैं? अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिया जाए। अनुकंपा के आधार पर। आपके दादा और पिताजी दोनों लोग थे? दोनों एक ही दिन चौकीदार में दादाजी थे। दादाजी की जगह पिताजी का हुआ? पिताजी के दौड़ धूप कर नहीं रहे थे कि वही बीच में मेरे पिता का मैंने वही थाने से ड्यूटी करके गए, हमको मेरे पिताजी का हत्या कर दिया गया। देखिए, जैसे कि यहाँ का कहना है कि साफ साफ इन लोगों का मुख्य कार्य क्या होता है, एक चौकीदार का कार्य क्या होता है? थाना में कोई भी सूचना देना, गांव में क्या क्या घटनाएं घट रही है उस घटना को थाना तक पहुंचाना। हालांकि इनकी जो गोपनीयता होती है थाना खत्म कर देती है। थाना जस्ट कॉल करके जो गांव के लोग होते हैं, दबंग लोग होते हैं, बालू माफिया, कोई भी माफिया, दारू माफिया, शराब माफिया, कोई भी माफिया होता है, उनकी गोपनीयता वहीं पे भंग कर दी जाती है। तुरंत फ़ोन करके उनको सूचित कर दिया जाता है कि हाँ, चौकीदार सूचित कर दिया है, आप लोग सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। तो इन जो चौकीदार हैं इनके ऊपर, इनके जान के ऊपर खतरा हो जाती है। इनके कई साथियों को मार दिया गया है, इनका साफ साफ ये कहना है। ये जो बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि मैं देश का चौकीदार हूँ, वो देश का चौकीदार नहीं है। असली चौकीदार तो आप लोग हैं ना? असली चौकीदार हम हैं, वो तो विदेश के चौकीदार हैं। विदेश के चौकीदार जी।
भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री है ना जज, है ना जी, लेकिन वो देश के थोड़े प्रधानमंत्री है, वो तो विदेश के प्रधानमंत्री है। ऐसा काहे कर रहे हैं? ऐसे क्या कर रहे हैं? हम लोग का काम ही क्यों नहीं हो रहा है? इंडिया में ही है ना? इंडिया में है, लेकिन हम लोग स्वतंत्र नहीं है, कहाँ है? क्योंकि हमारा जो है ना, ये संविधान और जाति खतरे में है। संविधान और जाति खतरे में, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? जो कि अभी जो 10% आरक्षण मिला, जो ST/SC का में से कट के गया, जो 10% आरक्षण चला गया, और हम लोग का आरक्षण मिटाया जा रहा है। क्यों? जब ये बीजेपी है, आज तक कांग्रेस ये सब बीजेपी को लाए आप ही लोग हैं ना? हम लोग लाए थे, लेकिन उनका नाम था कि मैं गरीब का सरकार हूँ, भाई और बहनों, मैं गरीब का सरकार हूँ, 15-15 लाख रुपया दूंगा। आया था अकाउंट में? नहीं, एक भी पैसा नहीं है। 15-15 लाख रुपया दूंगा, और प्लस में आप लोगों को हर एक साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा। लेकिन 2019 की बहाली 2022 में हो रही है, और आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया अभी तक। 2 करोड़ नौकरी में से कितना मिला आपको? अभी तो 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। आप बोल रहे हैं कि मैं योगदान कर रहा हूँ, ये तो 2014 से लेके 2022 चल रहा है, लेकिन अभी तो आर्मी, एयरफोर्स का, नेवी का ये जो ले आए 4 वर्ष का नौकरी, ये 4 वर्ष का नौकरी होता है भाई साहब। आप ये नहीं होता नौकरी, ऐसा नौकरी कौन करेगा? ये लोग बोलते हैं कि नौकरी करेंगे, लेकिन हम लोग नौकरी ऐसा 4 वर्ष का नहीं करेंगे, आर्मी एयरफोर्स का नहीं करेंगे, इसलिए कि 60 वर्ष का नौकरी होता है, उसमें नौजवान ही हुआ जाता है आर्मी एयरफोर्स में, लेकिन 4 वर्ष का नौकरी कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर? किसका मान्यता नहीं है, इसका वैल्यू नहीं है 4 वर्ष का नौकरी। ये हम लोग का नियम खत्म कर दिया, ठीक है? ये अपने विधायक, मंत्री और अपना ये जो है ना, संविधान में जो नहीं लिखा है कि पेमेंट और ये कर लेते हैं, उसका पेमेंट बंद कर दीजिए ना। 40 लाख, 2 करोड़, 1 लाख सबके विधायक मंत्री का पेमेंट है, उसको बंद कर दीजिए। ये बोलते हैं देश का चौकीदार नहीं है, ये गरीब का चौकीदार नहीं है, विदेश का चौकीदार है। इसलिए जब भी बहाली आएगी तो क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री जब कुर्सी छोड़ दे? परिवर्तन हो इस बार। परिवर्तन किस सरकार देखना चाहते हैं? इस बार फिर वही सरकार आएगी जो कांग्रेस, जो 70 साल राज किया, तो वही। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? राहुल गांधी हो या कोई भी पार्टी हो, लेकिन प्रधानमंत्री कांग्रेस ठीक है। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार तो मान लें कि 2-4 सीट, 10 सीट लेके जाके राज्य में बैठ सकते हैं दिल्ली में, ऐसा कोई हमको दिक्कत नहीं है। और कोई दिक्कत नहीं है।